नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान और मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सीटें हैं, 3 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उस पर, क्योंकि 2 दिन भी नहीं कहेंगे, एक दिन में इतना कुछ घट गया है कि जहां कांग्रेस सेफ नजर आ रही थी वहीं अब संकट के बादल छा गए हैं। जहां बीजेपी 2 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, 2 उनके जीतने वाले उम्मीदवार हैं, वहीं अब चर्चा तीसरे उम्मीदवार की भी है। चर्चा तो कमलनाथ की भी चल रही थी, बहुत लंबे वक्त से ये पंकज जी ये बात हो रही थी कि जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो कमलनाथ होंगे, कांग्रेस की ओर से कमलनाथ मैदान में होंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी के 2 कैंडिडेट घोषित हुए, उसके करीबन 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद सूची जारी होती है और नाम होता है मीनाक्षी नटराजन का। कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट हुई मीनाक्षी नटराजन। कहां गए कमलनाथ? और अब फिर ये कहां से चर्चा शुरू हो गई कि जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो कमलनाथ हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कमलनाथ जो हैं पहले चुनाव लड़ने से थोड़ा सा अनबने से थे। उनको अभी भी खतरा था कि कांग्रेस में सेबोटेज हो सकता है और वो सीट हार सकते हैं। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे बात आगे बढ़ती है तो एक दूसरी बात ये भी आई कि कमलनाथ अपनी उम्र के हिसाब से राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनको सबसे बड़ा खतरा सेबोटेज का ही था। जब कमलनाथ इस बात के लिए तैयार होते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो उसके पीछे ये बताया जाता है, मतलब जो सूत्रों के मुताबिक बातचीत है, विश्लेषण है, कि भारतीय जनता पार्टी से, जो कि बड़े नेताओं के बीच इस तरह की बातें होती है कि चुनाव लड़ेंगे तो हम तीसरा उम्मीदवार नहीं देंगे, यानी कि कमलनाथ यदि चुनाव लड़ते हैं तो सीट कांग्रेस निकाल लेती है। ऐसी बातें चल रही थी कि भाई ठीक है, कमलनाथ सीनियर नेता है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी उनकी अच्छी बातचीत है और वो ऐसा सेट हो जाएगा कि अगर भाजपा तीसरा उम्मीदवार नहीं देगी या चीजें नहीं तोड़ेगी, पार्टी में तोड़फोड़ नहीं करेगी, सेबोटेज की कोशिश नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जीत जाएंगे। ये पूरा सेट लग रहा था कि अब कमलनाथ को टिकट इसलिए मिलेगा। अचानक से मीनाक्षी नटराजन का नाम आ गया। पर आप ये देखिए कि कमलनाथ लड़ने का मन बना चुके थे। अब उनके समर्थक कुछ भी कहें कि कमलनाथ लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कमलनाथ नहीं लड़ना चाहते थे तो उनके समर्थक नाम तय होने के 5 दिन पहले क्यों पोस्ट डाल रहे थे कि कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे? जी ठीक है, समर्थक डाल सकते हैं, लेकिन कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने एक पोस्ट जारी की व्हाट्सएप पे बड़ी भारी कि कमलनाथ क्यों। उन्होंने तमाम कारण गिनाए कि राज्यसभा में कमलनाथ को क्यों जाना चाहिए। ऑफिशियली पोस्ट पे हैं वो कमलनाथ के, मीडिया सलाहकार की, उनकी बात को तो तवज्जो देना चाहिए। समर्थक तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो नॉन राजनीतिक दल से रूप से उसमें है और उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ क्यों। मतलब वहां पे चीजें स्पष्ट होती है, मतलब अंदर खाने दी ये चर्चाएं थी कि उनके मीडिया सलाहकार भी मान रहे कमलनाथ अब चुनाव लड़ेंगे और कोई कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने पहले से माहौल बनाया कि कमलनाथ क्यों। अब कमलनाथ का नाम नहीं आता है। कमलनाथ का नाम नहीं आने के पीछे जो वजह है वो है कि राहुल गांधी नई टीम चाहते हैं। उन्होंने उमंग सिंघार को मौका दिया, उन्होंने जीतू पटवारी को मौका दिया और अब मीनाक्षी नटराजन, ये थोड़ी सी पुरानी बात हो गई। अब चलिए टिकट के बाद की 3 लोगों को मौका दिया। कई लोगों का ये भी कहना है जो कांग्रेस की राजनीति को करीब से जानते हैं कि कमलनाथ से राहुल गांधी बड़े नाराज हैं। जी 2 कारण है कि एक तो सरकार गिर गई, वो सरकार नहीं बचा पाए, और दूसरा बड़ा कारण ये है कि वो एक बार भाजपा की दहलीज तक पहुंच गए अपने बेटे को लेके और फिर लौट आए, तो वो भरोसे के उम्मीदवार नहीं रहे। तो राहुल गांधी उनसे बहुत तवज्जो देते नहीं, ऐसे में उनको टिकट नहीं मिला। अब कमलनाथ को टिकट नहीं मिलने के मायने ये हैं कि कमलनाथ की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है। 79 की एज है, यानी कि अगला लोकसभा चुनाव लड़ना भी उनके लिए मुश्किल है। विधानसभा चुनाव तो वो विधानसभा जाते ही नहीं है, तो चुनाव लड़ने की बात नहीं। उनका इंटरेस्ट अब विधानसभा में वो इस सबसे ऊपर उठ चुके हैं। है भी नहीं। वो कभी कभी विधानसभा में दिख जाते हैं, शायद खाना पूर्ति के लिए कि मैं भी हूँ, बाकी वो विधानसभा जाना नहीं चाहते। लोकसभा उनके बेटे को उन्होंने सीट दी जो हार चुके हैं। अब कमलनाथ के पास विकल्प बिल्कुल जीरो थे और एकमात्र विकल्प था अपनी राजनीति को बचाए रखने का, राज्यसभा जाना। आप कुछ भी कहिए, उनकी इच्छा थी राज्यसभा जाने की। वो एकमात्र विकल्प उनसे कांग्रेस ने छीन लिया। उसके पीछे भी उनकी मंशाएं रही होगी कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, बेटे को सीट खाली होने पे विधानसभा मिल जाएगी, अभी 2.5 साल का जो वक्त बचा है। तो अब जो कहानी है उसमें कमलनाथ पूरी तरह से
कांग्रेस में, मतलब वैसे तो धीरे धीरे देखा जाए तो वो बाहर ही थे, लेकिन अब इन सब के बाद कमलनाथ पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बाहर कर दिए गए हैं। कमलनाथ कांग्रेस में है या नहीं है इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने अभी तक ऑफिशियली मीनाक्षी नटराजन को कोई बधाई भी नहीं दी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर कुल मिला के कमलनाथ की राजनीति राहुल गांधी ने खत्म कर दी है। एक चर्चा ये भी पंकज जी सुनाई दे रही है, सूत्रों के मुताबिक ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि साहब बीजेपी से बात चल रही है और जो विधायकों को रोक रहे थे वो 6 से 7 विधायक, 57 विधायकों की जरूरत है तीसरी सीट के लिए, 50 बीजेपी के पास हैं, एक और निर्मला सप्रे भी जोड़ लीजिए, तो 6 विधायकों की जरूरत फिलहाल बीजेपी को और है। तो क्या ये हो सकता है कि निर्दलीय उतर जाएं कमलनाथ मैदान में, और क्योंकि उनके इतने समर्थक तो हैं विधायक कि उनको 5, 6, 7, 8, 10 तो मिल ही जा सकते हैं, क्या ऐसी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, राजनीति में जब आदमी को ये लगता है कि मेरे पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा मौका भी नहीं है, तो कमलनाथ अब वहीं खड़े हैं कि ये आखिरी विकल्प है, आखिरी मौका है। तो अब आप कितना ही कह लीजिए कि कमलनाथ कांग्रेस के बहुत वफादार सिपाही हैं, ये है गांधी परिवार के करीब, बहुत कुछ दिया है, मंत्री बहुत बनाया, कुछ दिया है, सांसद मंत्री बनाया, नहीं जाएंगे। लेकिन सुरेश पचौरी को देख लीजिए, उनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, उनका तो कोई जनाधार भी नहीं था। बगैर चुनाव जीते, बगैर चुनाव लड़े, बगैर कुछ किए धरे, तमाम चुनाव हारने के बावजूद वो बने रहे। फिर भी उन्होंने क्या दिया? सिंधिया पूरी जिंदगी 3 पीढ़ी से कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन उनको क्या मिला? वो भी चले। और सिंधिया के टाइम पे भी पंकज जी, जब ये चर्चाएं चल रही थी कि इतने सिंधिया समर्थक विधायक गायब हुए, तो कम से कम मेरे जैसे कई छोटे पत्रकार ये मानते थे कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन सिंधिया बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। हाँ, तो अब आप देखिए कि जब सिंधिया जा सकते हैं, सुरेश पचौरी जा सकते हैं, तो कमलनाथ के पास तो विकल्प भी नहीं है। सिंधिया के पास तो बड़ा विकल्प था कि राजनीति में बाद में मुख्यमंत्री बन सकते थे मध्य प्रदेश के, और कमलनाथ के पास अब सारे पद पे रहने के बाद एक ही विकल्प दिखता है या संभावना होती है फ्यूचर में कि यार कांग्रेस की सरकार लौटेगी और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो फिलहाल तो वैसी कोई संभावना दिखती नहीं सीनियर लीडर होने के बाद। तो अब वो एक राज्यसभा जाने वाले मामले पे जरूर कोशिश कर सकते हैं। इसमें मैं स्थायी रूप से, मतलब गंभीरता से या बहुत फैक्ट के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो सियासी रणनीतियां होती है, गणित होते हैं, विश्लेषण होते हैं, उससे ऐसी संभावनाएं हैं कि कमलनाथ निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और राज्यसभा जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर सकती है और कमलनाथ तीसरे उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। और वो ये मानते हैं कि कांग्रेस ने मुझे बाहर कर दिया है, तो निश्चित तौर पे कमलनाथ तीसरे राहुल की गुड बुक से तो बहुत पहले बाहर हो चुके हैं कमलनाथ। देखिए, कांग्रेस में ओवरऑल देखा जाए तो नई जनरेशन आ चुकी है। 79 ईयर के हैं, मतलब 79 साल के कमलनाथ को लेके अब पार्टी क्या संभावनाएं देखेगी भविष्य की, उनको खुद किसी विचार मंच से जुड़ जाना चाहिए और पूरा नई पीढ़ी को गाइड करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। दिग्विजय सिंह इस मामले में ज्यादा समझदार है, वो और कमलनाथ हम उम्र हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी, और उनका जनाधार भी है, लोगों को जानते भी हैं। अब कमलनाथ के बारे में तो ये भी कहा गया कि सारे विधायक खड़ा कर दो, तो वो चेहरे से पहचानेंगे भी नहीं कि इसका नाम क्या है। तो ऐसे नेताओं के बाद विकल्प नहीं होते हैं, और वो जो जमीनी नेता नहीं होते, जिनके पास बहुत ज्यादा जनाधार नहीं होता, जो सिर्फ एक इलाके तक सीमित होते हैं और हाईकमान के भरोसे होते हैं, गांधी परिवार के भरोसे होते हैं, उनके पास ऑप्शन जब सीमित हो जाते हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं और वो तीसरे उम्मीदवार बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। अंतिम सवाल है जो कि दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह जी खुद पहले बोलते हैं कि साहब मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। जब टिकट के ऐलान होता है, उम्मीदवार का ऐलान होता है, मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आता है, तो उन्हीं के एक समर्थक नेता हैं भोपाल के, जो कि पोस्ट करके बोलते हैं कि नहीं, दिग्विजय सिंह को होना चाहिए था, टिकट का चयन गलत है और इससे जो क्रॉस वोटिंग है वो होगी। देखो, समर्थकों को तो बोलना ही चाहिए कि मेरे नेता को होना चाहिए जी। उसमें क्या बुराई है? समर्थक है किस बात के लिए जी? अगर वो अपने नेता की पैरवी भी नहीं करता है तो समर्थक किस बात के लिए? कोई पार्षद है और उसका भी कोई समर्थक है तो वो भी कह सकता है कि पार्षद है तो क्या हुआ, भैया काबिल आदमी, इनको राज्यसभा भेजना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो फिर भी काबिलियत रखते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि राज्यसभा को लेकर इस पर हम फिर कभी भी बात कर सकते हैं कि इतना बवाल क्यों है कि जमीनी नेता को जाना चाहिए, जनाधार वाले नेता को जाना चाहिए। राज्यसभा बनाई गई है बौद्धिक लोगों की वैचारिकता के लिए कि वो बैठ के वहाँ बौद्धिक चर्चा करेंगे, और ये जो लोकसभा है
आप देखिए एक उच्च सदन है, हाँ। तो राज्यसभा उच्च सदन क्यों उच्च कहा सदन। गया है? चुने हुए लोगों को क्यों अलग कर दिया गया है? क्योंकि वहां पे बौद्धिक बातचीत करनी है, देश के विकास की बात करनी है। ये बात अलग है कि बीच में सीटें बिकने लगी और तमाम तरह के लोग उसमें आने लगे, बिजनेसमैन आने गली लगे। का रास्ता बना लिया उसको एक, और अपने फायदे नुकसान का। तो वहां पे क्यों जाना चाहिए? जो नेता चुनाव लड़ सकता है, चाहे कमलनाथ ही क्यों ना हो, और चुनाव लड़के जा सकता है, तो फिर उसकी जरूरत क्या है राज्यसभा में? उसको फिर चुनाव में आना चाहिए। तो वो मामला यही है कि समर्थक कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मीनाक्षी नटराजन हो या भारतीय जनता पार्टी से रजनीश अग्रवाल हो, ये एक बौद्धिक समझ वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, और इनका वैसे जनाधार नहीं हो, लेकिन राज्यसभा के लिए दोनों सबसे बेहतर विकल्प है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो कमलनाथ के पूरे राजनीतिक समीकरणों पर पंकज जी ने प्रकाश डाला और बताया कि क्यों वो तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं, भले ही इसके लिए उनको निर्दलीय मैदान में क्यों न उतरना पड़े, क्योंकि राहुल की अब वो गुड बुक में है नहीं। और राहुल के जो फैसले हैं पिछले 1.5 से 2 महीनों में हमने देखे हैं पूरे देश भर में, जो बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो DK शिव कुमार को सत्ता सौंपना हो या फिर तमिलनाडु में CM विजय के साथ जाने का फैसला हो, तो बड़े फैसले लिए हैं। और कुछ दिन पहले पंकज जी ये बात आपसे चर्चा में निकली भी थी कि अगर राहुल का फैसला चला तो फिर कमलनाथ उम्मीदवार नहीं होंगे, और हुआ भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी बदल रही है, पूरी युवा पीढ़ी के हाथ में जा रही है, और इसमें किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये अच्छी बात है। तो क्यों चलना चाहिए किसी और का फैसला? हार जीत अपनी जगह, मीनाक्षी नटराजन हार भी जाती है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत नेता चुन लिया। ठीक है, परिवर्तन कैसे आएगा? हार जाने दीजिए एक बार, लेकिन परिवर्तन तो आएगा। चलिए, परिवर्तन तो आएगा और परिवर्तन आना भी चाहिए। अब देखना होगा कि कमलनाथ किस ओर जाते हैं, यहां रहेंगे या जाएंगे। बहरहाल पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।